नागपुर के राजीव मलिक ने 18 करोड़ रुपए लूट लिए, लेकिन पैसे आज तक मिले ही नहीं। साल 2023, नागपुर शहर की एक सामान्य सुबह। लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन कुछ घंटों के अंदर एक खबर ने पूरे शहर को हिला दिया। एक हाई प्रोफाइल कैश ट्रांजैक्शन के दौरान 18 करोड़ रुपए गायब हो चुके थे। कुछ दिनों बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया। उसका नाम था राजीव मलिक। केस खत्म होना चाहिए था, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई, क्योंकि आज तक उन 18 करोड़ रुपए का कोई पता नहीं चला। राजीव मलिक नागपुर का एक शांत और सामान्य इंसान माना जाता था। आसपास के लोग कहते थे कि वो बहुत कम बोलता था। उसकी लाइफ बाहर से बिल्कुल साधारण दिखती थी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अचानक उसका नाम देश के सबसे चर्चित मामलों में आने लगा। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि केस लगभग सुलझ चुका था। संदिग्ध व्यक्ति हिरासत में था, घटनाओं की टाइमलाइन भी तैयार थी, लेकिन एक सवाल था जिसने सभी को रोक दिया। अगर सब कुछ सुलझ गया था, तो पैसा कहां गया? पुलिस ने कई जगहों पर जांच की। बैंक रिकॉर्ड्स देखे गए, फोन डाटा खंगाला गया, कई लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन हर बार कहानी एक अजीब मोड़ लेती। कुछ लोगों का कहना था कि पैसा शहर से बाहर गया। कुछ लोगों का दावा था कि पैसा कभी एक जगह रखा ही नहीं गया, और कुछ लोग तो ये भी मानने लगे कि पूरी कहानी के पीछे कोई दूसरा व्यक्ति था, लेकिन कोई सबूत किसी एक दिशा की पुष्टि नहीं कर रहा था। फिर जांच के दौरान एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे मामले को और उलझा दिया। राजीव मलिक की गतिविधियां और रिकॉर्ड एक दूसरे से पूरी तरह मेल नहीं खा रहे थे। कुछ समय ऐसे थे जहां कागजों के अनुसार वो एक जगह था, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड कुछ और बता रहे थे। अब सवाल सिर्फ पैसों का नहीं था। सवाल ये था, क्या राजीव अकेला था, या फिर कहानी में कोई ऐसा चेहरा था जो कभी सामने ही नहीं आया? आज कई साल बीत चुके हैं। राजीव मलिक का नाम अभी भी लोगों को याद है, लेकिन 18 करोड़ रुपए अब भी एक रहस्य बने हुए हैं। क्या पैसा कहीं छुपाया गया था? क्या जांच अधूरी रह गई, या फिर कहानी में कोई ऐसा सच था जो कभी सामने आया ही नहीं? शायद कुछ सवालों के जवाब फाइलों में नहीं मिलते, कुछ सवाल सिर्फ रहस्य बनकर रह जाते हैं।